तो क्या कैसे करते हैं कि जो भी डिज़ाइनर होते हैं ज़्यादा, तो ज़्यादातर डिज़ाइनर होते हैं सॉलिड कलर में एडिटिंग कर सकते हैं। तो आप चाहिए आपको लगता है कि मुझे एडिटिंग करनी है तो कैसे करें? तो सिंपली कैसे करेंगे, एक तो जैसे कि मैंने ये बना दिया, ठीक है, मैंने एक पिक्चर में बना दिया, तो डिज़ाइनर करता है कि इलस्ट्रेटर में आकर वो सेम डिज़ाइन यहाँ पर रखकर, यहाँ पर कलर सेलेक्ट करके यहाँ पर एडिटिंग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे ऐसे मैंने किया कि कलर सेम टू सेम आ गया, सॉलिड कलर है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद सेम कलर वो चला गया, यानी उसकी मर्ज़ी होती है, कोई भी देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि देख लें। देन इसको उसकी मर्ज़ी होती है कि मैं कौन-सा भी कुछ भी मर्ज़ी है जो भी लिखूँ, कलर वगैरह जो भी दूँ वो कर सकते हैं। समझ में आ गया कि सॉलिड कलर में एडिटिंग कैसे होती है, ठीक है? उसको कलर देते हैं, ये कलर या वाइट कलर, जो भी कलर होता है वो दे देते हैं, उसमें एडिटिंग कर लेंगे। ये सॉलिड कलर का, ठीक है? सॉलिड कलर का मैंने आपको बेनिफिट बता दिया और नुकसान क्या है वो भी बता रहा हूँ। वो बेनिफिट ये है कि आप एडिटिंग इजीली सॉलिड कलर में कर सकते हैं। नुकसान क्या है, आपकी डिज़ाइनिंग चोरी हो जाएगी कि आपने ये तो डिज़ाइनिंग आपने बना दी, फुल डिज़ाइन बना दी सॉलिड कलर में, तो डिज़ाइनर क्या करेगा, सेम डिज़ाइन आपको लेकर यहाँ पर उसको कलर चेंज कर लेगा या फिर आप उसका अपना नाम चेंज करके दूसरा नाम लिख देगा। कैसे नाम चेंज करें? आपके सामने मैंने एक नाम चेंज किया, यहाँ पर ग्राफिक लिखा हुआ था, वो चेंज करके डिज़ाइनर लिख दिया, क्योंकि कलर पिकर पॉइंट जैसे कि आई ड्रॉपर टूल लेकर इसको कलर सेलेक्ट किया, देन इसको पुट करके देन कलर बन गया। अब आ जाते हैं कि सॉलिड कलर में, जैसे कि ये कलर है, ठीक है, ग्रेडिएंट कलर। तो ग्रेडिएंट कलर में क्या होता है, तो आपका कलर ये जैसे कि ये बना हुआ है, ठीक है, आप इस पर लिखते हैं कोई कुछ भी ग्राफिक लिखते हैं, आपने ऐसी अच्छी-अच्छी टाइपोग्राफी की, बनाई, डिज़ाइनिंग की, यहाँ पर नाम लिखा। तो मुझे आप बताएँ कि डिज़ाइनर कैसे इसको सेलेक्ट करेगा? यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जी के ऊपर क्या कौन-सा कलर है? येलो कलर है, यहाँ पर कौन-सा कलर है? ब्राउन कलर है, बीच में से कौन है? लाइट ब्राउन है। तो क्या डिज़ाइनर जो भी होगा, वो एडिटिंग कर सकेगा यहाँ पर? कि 3-3 कलर यहाँ पर सेलेक्ट करेगा? अगर हाँ, सेलेक्ट कर रहा है, जैसे कि 3 ग्रेडिएंट कलर बना देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ, सॉरी, ठीक है, इसको कलर ये बनाया, ठीक है, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ही मैं लेकर, ठीक है, इसको कलर मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको यहाँ पर देखकर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कर रहा हूँ। अब बताएँ, कलरिंग में चेंजिंग आ रही है कि नहीं आ रही? उसने तो एडिटिंग की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सेम पूरा कलर आपको चेंज दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि येलो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर देखो येलो यहाँ पर और यहाँ पर देखें, सेम टू सेम आपको ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है। ग्रेडेड कलर में फ़ायदा ये है आपकी कोई भी डिज़ाइनिंग चोरी नहीं होगी और साथ-साथ आपकी डिज़ाइनिंग सेम रहेगी और कोई भी यहाँ वहाँ पर एडिटिंग नहीं कर सकेगा। अगर उसने एडिटिंग की भी, तो वो शो हो जाएगी ये एडिटिंग है। तो ग्रेडिएंट कलर और सॉलिड कलर में फ़र्क आपको समझ में आएगा कि कौन-सा फ़र्क है? काइंडली बता दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेडिएंट कलर आपको मैंने समझा दिया कि ग्रेडिएंट कलर कौन-सा होता है। तो अब आ जाते हैं हम इस पर, पेन टूल की, पेन टूल क्या होता है? तो आप देख सकते हैं ये एक होता है डायरेक्शन सिलेक्ट टूल। तो पेन टूल सीखने से पहले आपको डायरेक्शन सिलेक्शन टूल सीखना पड़ेगा। वो तो फर्स्ट लेक्चर में सिखाना था, अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं रहा, मैं नहीं समझा पाया। तो आज मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है, क्या नहीं है। ठीक है? तो देख लें कि सिलेक्शन टूल का क्या काम है। एक तो हमने एक डिज़ाइन बना ली, ठीक है? डिज़ाइन हमने बना ली। तो डायरेक्शन सिलेक्शन टूल हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये रहे डायरेक्शन सिलेक्ट टूल।
इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट देखें कि पॉइंट्स चेंज हो गए हैं कि नहीं हो गई, देख लें। यहाँ पर एंकर एंकर पॉइंट देखें कि बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। डायरेक्शन सिलेक्शन टूल को देखेंगे कि एक पॉइंट बन गया और एंकर पॉइंट्स चले गए। देख रहे हैं ना आप लोग? दिखाई दे रहा है आपको या नहीं? देख लें, यहाँ पर देखें, ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट बॉक्सेस फिल किए हुए हैं। अगर हम सिलेक्शन टूल लेते हैं तो एक एंकर पॉइंट्स भी शो हो रही हैं और ये भी शो हो रहा है। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, आपको ये जस्ट दिखाई देगा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो हमने एक किसी भी पॉइंट्स को हमने लिया, तो इसको ड्रैग करके यहाँ से इसको डबल क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकते हैं ऐसे। इसको आपको इतना सा लेना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको जो भी पॉइंट आपको जितना भी चाहिए आपको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देख रहे हैं आप? ऐसे आपको डिज़ाइनिंग चाहिए, आपको ऐसे मज़ीद ऐसे या फिर ऐसे जितना भी जो भी आपको करना है, इसको आप सिलेक्ट करना है, ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको नीचे करना है, ऐसे भी कर सकते हैं। आपको ऐसे करना है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और आपको चाहिए कि आपको ये नीचे से चाहिए, इसको सिलेक्ट करके आपको ये थोड़ा सा नीचे चाहिए और इसको लेकर आपको थोड़ा सा ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ कि शो हो। हमने कौन सा सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया था? रेक्टेंगल टूल यूज़ किया। देन हम इसको डायरेक्शन सिलेक्ट टूल करके हमने जो भी पॉइंट्स हैं उसकी एंगल्स हैं, जो भी इसकी बाउंड्रीज हैं, लाइन्स है, उसको हमें चेंजिंग करना है। फर्दर उसको हमें आगे ले जाना है, नीचे करना है, आपको डिज़ाइनिंग बनानी है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक दूसरा सा पॉइंट आपको मिल गया। डायरेक्शन सिलेक्शन टूल का मतलब है उसकी डायरेक्शन दिखाना, डायरेक्ट किसी भी डायरेक्शन उसको लेके जाना, आपको किसी भी डायरेक्शन आपको लेके जाना है, आप ले सकते हैं। जैसे कि आपको 1 पॉइंट या 2 पॉइंट आप दूसरा दोनों पॉइंट का लेना है, तो इसको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पर क्योंकि देख सकते हैं डायरेक्शन सिलेक्ट टूल में 2 पॉइंट बन गई है। कैसे 2 पॉइंट बन गई? इसकी वजह से राउंडेड की वजह से। राउंड हमने किया तो उसके पास 2 हो गई। अगर हम राउंड नहीं कर रहे तो 1 कर रहे हैं तो हमारे पास 2 हो गए हैं। यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट्स बन गई हैं। वो भी किसमें? सिलेक्शन टूल में। सिलेक्शन टूल में सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। ठीक, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में तब होगा कि जब भी जितने कर्व्स बने हुए होंगे उसकी जो भी पॉइंट्स होंगी वो आपको शो होंगी, तो फर्दर आपको उसमें जो भी एडिटिंग करनी है वो भी आपको यहाँ से एडिट करनी है ना, तो आप एडिट कर सकते हैं। देख सकते हैं ऐसे भी एडिट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी एडिट कर सकते हैं, ऐसे भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ऐसे भी हो सकता है। इसको थोड़ा सा नीचे भी ला सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। कोई भी कुछ भी आपको बनाना हो आप बना सकते हैं। ऐसे बन गया है। फॉर सपोज अगर आपको एक बिजनेस कार्ड बनाना है तो बिजनेस कार्ड बनने के लिए आपको देखिए, एक मैंने ये सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसका स्ट्रोक मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि आपको डिज़ाइनिंग बनानी है तो रेक्टेंगल टूल लिया, बेसिक टूल है, ठीक है। हमने इसको यहाँ तक लिया, डायरेक्शन सिलेक्शन टूल लिया हमने, ठीक है। हमने इसका कलर इतना सा चाहिए कि ये कलर दूसरा हो, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लेकर, ठीक है, डन करके इसको कलर ब्लू दे देते हैं, ठीक है। फॉर सपोज यहाँ पर इसको ब्लू दे दिया, इसका थोड़ा सा नीचे कर दिया हमने, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर दिया। देन सेम साइज में हमें दूसरा चाहिए,
ठीक है। तो दूसरा हम कैसे करेंगे, जैसे कि इसको हमें चाहिए तो इसको हम रिफ्लेक्ट कर देंगे। रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे, अरेंजमेंट और ट्रांसफॉर्म में जाकर रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट करेंगे किसी कहाँ पर, वर्टिकली में हम करेंगे, वर्टिकली करना है तो हमने इसको वर्टिकली कर दिया। इसको हमने एक डिजाइनिंग बनानी है, ठीक है। बीच में हमें कलर बनाना है कि ये कलर दूसरा, यहाँ पर देख सकते हैं कि दो दो कलर हो गए सेम है, तो इसका मैं चाहता हूँ कि दूसरा कलर हो, मजीद डार्क हो, तो यहाँ पर जाकर मैं डार्क कर देता हूँ, थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डार्क कर दिया है, ठीक है। और ये मजीद मैं थोड़ा सा अंदर से मैं से दूसरा कलर लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसका थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ठीक है। इसका कलर मैं ये रख देता हूँ, ठीक है। ये कलर मैंने रख दिया है। इसका कलर मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ कि जैसे कि शो ना हो, ठीक है। इसे कलर, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका भी मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ कि सेम दिखाई दे, ठीक है। और ये कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है, कलर हो गया। और मज़ीद मैं इसका कलर भी चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके मैंने कॉपी निकाली है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। ऐसे भी कलर कर लेना है कि ये कलर ऐसा हो जाए कि किसी को पता ना चले। देखिए हमने कलर किया है बिजनेस कार्ड बनाने में, तो डायरेक्शन सिलेक्शन टूल की मदद से हम ऐसे डिज़ाइन बन सकते हैं, ठीक है। और सपोज अगर आपको दूसरी डिज़ाइनिंग बनानी है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगो लगा सकते हैं या फिर आप इसको कर्व में ले सकते हैं। कर्व में कैसे ले सकते हैं, आपको कर्विंग में बताता हूँ कि कर्विंग कैसे होगी, ठीक है। ये कलर है, इसमें मैं वाइट कलर देता। आपको मैं ये थोड़ा बहुत सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ? काइंडली थोड़ा बता दें, क्यों मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ या स्लो चल रहा हूँ, आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जी, बाकी के स्टूडेंट्स बताएं, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं ऐसे ही चलता जा रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर बाद में पूछे सर मुझे समझ में नहीं है, आपने क्या सिखाया? ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मज़ीद देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। मज़ीद पेन टूल जो होगा वो भी डायरेक्शन सिलेक्शन टूल की मदद से होगा, क्योंकि डायरेक्शन सिलेक्शन में ग्रुप सिलेक्शन का भी टूल होता है, वो भी आपको सिखाऊँगा। पेन टूल ज़्यादा बड़ा सा टूल है, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं भूल गया था डायरेक्शन सिलेक्शन टूल सिखाना, तो आज मैं वो सिखा रहा हूँ कि अगर टाइम बच जाता है तो मैं पेन टूल को भी आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ बनानी है, तो कर्व बनाना है, तो कर्व कैसे बनते हैं, ठीक है। इसको मैं स्ट्रोक दे देता हूँ, स्ट्रोक यो, यहाँ पर मैं सॉरी कोई भी कलर नहीं दे रहा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एक डिज़ाइनिंग बनानी है फॉर सपोज कोई भी कलर, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। आप पेन टूल की मदद से भी कर्व बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिलेक्शन टूल की मदद से आपको कर्व बनाना सिखा रहा हूँ कि वो कैसे बन सकता है, ठीक है। इसको यहाँ से ले लिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने ऐसे कर दिया थोड़ा सा, तो यहाँ से मैं थोड़ा इसको मैं यहाँ से लेकर ऐसे कर देता हूँ, और इसको मैं इधर से ले लेता हूँ, इसको मैं कर्व ले लेता हूँ, ये कर्व बन जाए, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कर्व देख रहे हैं कि कलर कर्व बन रहा है, ऐसे भी बन सकते हैं कर्व, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ तक क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ तक इसे हमने लिया है, ठीक है, और इसको यहाँ तक लिया है, तो इसको यहाँ से लेकर हम यहाँ तक ले आते हैं, इसको इसको आगे ले ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं, इसको हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, जैसे कि हमारा कर्व सही से बन जाए,
ठीक है, देख रहे हैं कि कर्व बन रहा है थोड़ा बहुत। वो तो आपकी मर्ज़ी से, तो जितना आपकी मर्ज़ी है कर्व बनाएँ, छोटा, नीचे, बड़ा, जैसे भी बनाएँ, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? और उसके बाद आप सिलेक्शन टूल लेके इसको आप नीचे ऊपर कर सकते हैं। इसको नीचे कर दिया, फिर आपका कलर यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आना चाहिए। देख रहे हैं कि कलर एक बन गया है, ठीक है? इसमें फॉर सपोज़ मैं एक ब्लू कलर सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर कोई भी बाउंडरी नहीं दे रहा। देख रहे हैं कर्व सही से नहीं बना है क्योंकि पॉइंट्स मैंने सही से मैचिंग नहीं की। अब अगर मैं पॉइंट्स को मैचिंग करके अगर मज़ीद थोड़ा मैं इसको टाइम दूँगा कि ये ऐसे बनाना है, तो वैसे ही बन सकता है, ठीक है? इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर ले लेता हूँ कि यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्व बन गया है। तो फॉर सपोज़ ये कलर है एक साइड का और ये है फ्रंट, और इसमें सेम आपको ये कलर बनाना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। पीछे पीछे से थोड़ा करके आप इसका पीछे कलर ये दे दीजिए, ठीक है? ऐसे करके थोड़ा बाहर निकाल के और इसको सिलेक्शन टूल लेके आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कैसे कर रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा? तो इसको आप थोड़ा-सा बाहर निकाल लें, ठीक है? और इसकी साइज़ आपको सेम रखनी है जो उसके पीछे से थी, वो साइज़ आपको सेम रखनी है, ठीक है? अगर आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बाहर निकल रहा है तो डायरेक्शन सिलेक्शन टूल की मदद से लेकर आप उसको नीचे अंदर कर दें कि वो बाहर ना जाए। वो देख रहे हैं कि 2 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ गया कि डायरेक्शन सिलेक्शन टूल की मदद से हम कर्व भी बना सकते हैं, किस रेक्टेंगुलर टूल लेकर उसकी शेप बनाकर उसमें हम कर्व बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, कोई भी शेप बनानी हो हम उसकी मदद से भी शेप बना सकते हैं। तो आपको ये डायरेक्शन सिलेक्ट टूल समझ में आ गया कि ये क्या होता है? हुँ, बाकी के स्टूडेंट्स बताएँ? तो मेरा मकसद था कि डायरेक्शन सिलेक्शन टूल आपको समझ में आ जाए कि ये डायरेक्शन सिलेक्शन टूल है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया कि डायरेक्शन सिलेक्शन टूल ये ऐसे यूज़ हो रहा है, तो काइंडली मैं आपको जैसे एक सिंपल मैं बता बता देता हूँ, ठीक है? हमने एक लिया डायरेक्शन रेक्टेंगल टूल लिया, ठीक है? एक रेक्टेंगल टूल लिया, देन हम इसको डायरेक्शन सिलेक्शन टूल पर जाएँगे, ठीक है? देन इसकी पॉइंट से हमको जहाँ से भी लेकर ऐसे करना है, ठीक है? ऐसे कर दिया और इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है? आपको ऐसे भी शेप मिल गई, ओके? ये आपको शेप मिल गई, उसमें आपको कर्व करना है, तो आप कर्व तब बनेगी जब उसको आपके पास 2 पॉइंट्स हों। तो एक आपके पास एक ये रही पॉइंट, दूसरी ये रही पॉइंट। आप इसमें कर्व ईज़िली बना सकते हैं कि नहीं? कोई बताए बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि हमारे पास राउंडेड शेप के लिए भी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि हम इसको राउंडेड भी कर सकते हैं। इसको हम राउंडेड करेंगे, ठीक है? राउंड कराएँ, ठीक है? देख रहे हैं, राउंड कराएँ, ठीक है? ये पीछे से राउंड हो गया और नीचे से राउंड हो गया। तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स है, ठीक है? आपको जहाँ से भी आपको डिज़ाइनिंग बनानी है, तो आप उसी पॉइंट से लेकर आपको बना सकते हैं, ठीक है? अगर आप ऐसे कर रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे एक कर्व ही चाहिए, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से देखते हैं एक पॉइंट निकल आई है, देख रहे हैं? यहाँ से एक पॉइंट निकल आ रही है, ठीक है? आप इसको ऐसे भी कर कर सकते हैं, ठीक है?
ऐसे भी कर्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको कर्व कहाँ से करना है, यहाँ से करना है तो आपके जो पॉइंट्स होंगे वो स्टार्टिंग में लेनी पड़ेंगी। ले जाएँ, ठीक है, इसको भी ले जाएँ, ठीक है, इसको ऐसे ले जाएँ। देन आपकी मर्ज़ी है जितने जहाँ से लेकर आपको कर्व जैसे भी बनाना है आप बना सकते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है। डायरेक्शन सिलेक्शन टूल की मदद से भी आप बना सकते हैं, बट डायरेक्शन सिलेक्शन टूल की मदद से आपको बहुत ही डिफ़िकल्टी से बनेगा कर्व। तो आपको जो कर्व बनाना पड़ेगा वो आपको बहुत टाइम लेगा डायरेक्शन सिलेक्शन टूल कि मुझे ये कर्व बनाना है तो कर्व ये ऐसे बनना है, ये ऐसे नहीं बनना है, तो वो टाइम आपको बहुत लेगा, ठीक है। देख सकते हैं एक कर्व बन रहा है हमारा, ठीक है। एक कर्व ये हमारा बन गया। फॉर सपोज़ मैंने जो एक डिज़ाइन आपको बताई कि कर्व कैसे बनाना है। ठीक है, तो उसको आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रोटेट कर लें, ठीक है, आप उसको सीधा कर लें, ऐसे या सीधा कर लें, जैसे कि बन सकता है, एक रोटेट बन गया है। देन आप चाह रहे हैं कि मुझे ये राउंडेड शेप वगैरह नहीं चाहिए, तो आप राउंडेड बंद कर देते हैं, ऐसे इसका राउंडेड बंद कर दें। अगर उसका राउंडेड आपको आ रहा है, तो आप कर सकते हैं। डायरेक्शन सिलेक्शन टूल की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। तो काइंडली आप आ जाते हैं पेन टूल की तरफ। तो आपको डायरेक्शन सिलेक्शन टूल आई होप सो समझ में आ गया कि डायरेक्शन सिलेक्शन टूल क्या होता है। ईज़ी है कि डायरेक्शन सिलेक्शन टूल को डिज़ाइनिंग देना या नट डिज़ाइनिंग देना, सारा कुछ इसमें आ जाता है। अगर आपको कुछ भी फॉर सपोज़ आपको एक फ़्लेयर बनाना है, फ़्लेयर आपको बनना है कि कर्विंग में बनना है, ठीक है? कर्व में तो आप उसको शेप बनाएँगे, शेप बना के बाद उसको आप डायरेक्शन सिलेक्ट टूल लेंगे, डायरेक्शन सिलेक्ट टूल करने के बाद आपको कर्व बनाएँगे, पॉइंट्स को लेंगे तो आपको एक पॉइंट ऊपर लेनी है, एक नीचे लेनी है, देन बीच में से एक पॉइंट निकलेगी, देन आप उसको बड़ा करेंगे और देन आपको कर्व बनाएँगे। आपके पास बहुत टाइम लगेगा कि ये ऐसे बनना है। तो सिंपल में तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्शन सिलेक्ट टूल को छोड़कर आप पेन टूल को ले सकते हैं। पेन टूल लेंगे तब आपको ईज़िली से कर्व बना सकते हैं। ठीक है? तो डायरेक्शन सिलेक्ट टूल तब यूज़ होता है जब आपको पॉइंट्स को एडजस्ट करनी है। जैसे कि ये पॉइंट बाहर जा रही है, आपको पॉइंट बाहर नहीं जानी है, आपको जब एक्सपोर्ट करेंगे आपकी पिक्चर होगी जो थोड़ा बहुत कलर होगा वो बाहर आ गया है। तो उसको थोड़ा एडजस्ट करना है आपको, तो वो डायरेक्शन सिलेक्ट टूल टूल की तरफ से आप जाकर उसकी मदद से लेकर आपको थोड़ा बहुत नीचे करके और एडजस्ट करके आपको उसकी साइज़ में कर लेंगे। तो वो आ जाता है कि डायरेक्शन सिलेक्शन टूल, ठीक है? यूज़ करेंगे। देन आ जाते हैं कि पेन टूल, तो पेन टूल क्या होता है? और डायरेक्शन सिलेक्ट टूल में एक ग्रुप सिलेक्शन टूल होता है कि एक ये ग्रुप बना हुआ है तो उसको हम ग्रुप में ही सारा कुछ कर सकते हैं। ऐसे करना है तो कर सकते हैं। तो डायरेक्शन सिलेक्शन टूल में ग्रुप का इतना ज़्यादा काम नहीं होता और मैं ज़्यादा फ़ोकस करता भी नहीं हूँ ग्रुप सिलेक्शन टूल पे क्योंकि इतना उसका काम ही नहीं होता। हमने जो भी चीज़ बनानी होती है वो इंडिविजुअली बनानी होती है, हम इंडिविजुअल बनाते हैं। ठीक है? और ज़्यादातर तो ग्रुप में कोई काम नहीं होता, ग्रुपिंग तब करते हैं जब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं तो देन उसको ग्रुप करके देन उसको सिलेक्शन टूल में आपको लेना पड़ता है, तो डायरेक्शन सिलेक्शन टूल ग्रुप में इतना काम ज़्यादा नहीं आता। तो पेन टूल को आपको बता देता हूँ कि पेन टूल क्या होता है और उसका क्या काम है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। पहली बात मुझे ये बताते हैं, अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ा है, ये बता दें मुझे, कि हमने ये-ये पढ़ा है और ये-ये समझ में हमें आया है। तो काइंडली एक स्टूडेंट मुझे ब्रीफली समझा दे कि मुझे ये समझ में आया है। टेल मी गाइस। जी, एक ग्रेडिएंट कलर आ गया। ग्रेडिएंट कलर के टाइप्स कौन से हैं? 1 मिनट में लिख देता हूँ। एक ग्रेडिएंट कलर्स हमने पढ़ा है, उसके टाइप्स पढ़े, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? डायरेक्शन सिलेक्ट टूल का क्या समझा? कर्विंग कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद एडजस्ट कैसे करना है हमें, ठीक है। कलर सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमने और क्या-क्या सीखा आज के लेक्चर में, कोई बताए? और भी एक मैंने चीज़ आपको बताई थी कि आपको ये करनी है। यस, आर्ट बोर्ड। कि आर्ट बोर्ड टूल क्या होता है और आर्ट बोर्ड टूल की मदद से हम कितने आर्ट बोर्ड टूल बना सकते हैं, आर्ट बोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, आज हमने यहाँ तक सीखा है और पढ़ा है। ठीक है, कलर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं पेन टूल की ठीक है, पेन टूल क्या होता है? पेन टूल क्या होता है? जी, 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 2 कलर यूज़ किए हैं, वो भी सॉलिड मैंने कलर यूज़ किया है। अच्छा, ये आपने बता दूँ। तो हमें फॉर सपोज़ हमें बिज़नेस कार्ड बनाना है, ठीक है? तो मैं आपको सजेशन यही दूँगा कि आपको कलर जो सिलेक्ट करना है, वो आप ग्रेडिएंट कलर सिलेक्ट करें। बिकॉज़ आपकी कलर जो भी डिज़ाइनिंग की होगी, वो कॉपी नहीं होगी। कॉपी इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो एडिटिंग कोई भी डिज़ाइनर एडिटिंग नहीं कर सकेगा ग्रेडिएंट कलर पे। उसका एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बता दिया कि कैसे कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिज़ाइनर लिखा हुआ है, ठीक है? इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है? और इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है? इसको मैं नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा था कि डिज़ाइनर, ठीक है? ग्राफ़िक्स लिखा था, तो जो भी डिज़ाइनर होता है वो एडिटिंग जैसे करता है, सॉलिड कलर है तो सॉलिड कलर सेम टू सेम वो कलर लेकर कौन-सा टूल लेकर आई ड्रॉपर आई ड्रॉपर टूल, ये भी मैंने सिखाया कि आई ड्रॉपर टूल क्या होता है। आई ड्रॉपर टूल लेकर, ठीक है, इसको कलर सेलेक्ट करेगा, ठीक है, सेलेक्ट कलर किया तो देन उसके ऊपर ये इसने एडिटिंग कर ली, ठीक है, देन इसको दोनों को मर्ज करके ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद देन इसको डिज़ाइनर सेलेक्ट कर दिया, ये डिज़ाइनर हो गई, ये डिज़ाइनिंग है। ठीक है, ये डिज़ाइनिंग हो गई। यहाँ पर आपकी इसके इसका मतलब है कि आपकी जो डिज़ाइनिंग थी वो उसने कॉपी कर ली और उसने अपना नाम लिख दिया। फॉर सपोज़ ये मैं आपको सॉलिड कलर की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रेडिएंट कलर है, ठीक है? इसमें 2 कलर हैं और आपको 3 कलर दिखाई दे। ग्रेडिएंट कलर का मतलब होता है कि मिक्स अप कलर, जैसे मिक्सिंग कलर होना। 3 कलर या 2 कलर या 4 कलर मिक्स करना। तो 3-4 कलर मिक्स होंगे तो वो डिज़ाइनर कोई भी होगा वो आपको एडिटिंग नहीं कर सकेगा। अगर वो एडिटिंग कर रहा है, सेम आपकी कलर लेकर, ठीक है? मैंने ग्राफ़िक लिखा उसने ऊपर ऐसे लिख दिया। ऐसे किया इसने ऊपर किया तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कलर चेंज है, यहाँ पर कलर चेंज है और ये आपको एक बॉक्सेस रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये तो इसने एडिटिंग की है, वो इसीलिए आपकी कॉपी नहीं करता है। ईज़िली से आपको कॉपी नहीं करने मतलब ग्रेडेड कलर कॉपी नहीं होगा और ना ही कभी होता है। मेरी सजेशन होगी कि आप ग्रेडेड कलर यूज़ करें, ठीक है? और देन ये आपको कर्व बनाने हैं। तो ये आपको कर्व कैसे बन सकते हैं? तो एक मैंने ट्रायंगल लिया, ठीक है? ट्रायंगल मैंने कैसे लिया कि मैंने एक रेक्टेंगुलर टूल लिया, शेप लिया, ठीक है? टूल की मदद से रेक्टेंगल टूल की मदद से देन मैंने इसको डायरेक्शन सिलेक्शन टूल लिया, ठीक है? इसकी जो पॉइंट्स होती हैं, उसकी पॉइंट्स मैंने नीचे किया, उसकी सेम साइज़ में ट्रायंगल बना दिया, ठीक है? ट्रायंगल बना दिया, एक साइड यहाँ पर रख दी, देन इसको दूसरी साइड पे लेकर रिफ्लेक्ट कर दिया 90 डिग्री पर। रिफ्लेक्ट कैसे होता है? राइट क्लिक दबा सिलेक्ट कर कर, ठीक है? देन आप ट्रांसफॉर्म में जाकर, ठीक है, देन आ जाता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट होना जैसे कि मैंने वर्टिकल पे किया 90 डिग्री ऑटोमेटिकली हो गया, प्रीव्यू मैंने किया है। अगर मैं प्रीव्यू नहीं करा तो ये ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको हॉरिज़ॉन्टली करना है तो आप हॉरिज़ॉन्टली भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? इसको ऐसे कर दिया, 2 कलर लगा दिए, डायरेक्शन सिलेक्शन टूल की मदद से, ठीक है? देन मैंने कर्व बनाने हैं, तो मैं कैसे कर्व बना सकता हूँ? तो इज़िली मैंने ये भी आपको कर्व करना सिखाया है कि रेक्टेंगुलर टूल लिया और शेप लिया रेक्टेंगुलर, देन उसको मैंने ऐसे कर्व बनाया, ठीक है? फ्रीली मैंने कर्व बनाया, मैंने उसको इतना टाइम नहीं दिया। इसको भी मैंने इतना टाइम नहीं दिया, जैसे मैंने इसको कर्व बनाया और इसके पीछे से दूसरा कलर मैंने लिया, 2 कलर बनाए। एक बैक साइड और एक फ्रंट साइड, 2-2 कलर है। जैसे कि आप इसको फ्रंट साइड ले लें, इसका सेम आप जैसे कि ये बैक साइड ले लें, उसका फ्रंट आपको लेना है, आप इसको लाइन एक ले दे दें,
आपको ये हो जाएगा, बैक साइड हो जाएगा। आपको एक बैक साइड भी बना देता हूँ कि बैक साइड कैसे बनेगा। ठीक है, ये एक कर्व का दूसरा है, ठीक है? इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। सेम इसकी साइज़ मैंने एक ले लिया, ठीक है? बिज़नेस कार्ड पर एक पूरा-सा लेक्चर है, 1 या 2 लेक्चर पूरे बिज़नेस कार्ड पर कि ये ऐसे बिज़नेस कार्ड होंगे, ठीक है? ठीक। ये आप इसको दे सकते हैं कि ये फ्रंट है, उसका आपको बैक बनाना है कि बैक कैसे बनना चाहिए कि बैक ये ऐसे है। तो बैक आपको बनाना सिखा देता हूँ कि क्योंकि बिज़नेस कार्ड होते हैं उसके 2 साइड होते हैं, एक बैक साइड, एक फ्रंट साइड। आप इसको फ्रंट साइड लें या बैक साइड लें, तो आप इसकी सेम टू सेम दूसरी साइज़ ले सकते हैं, ठीक है? इसको मैंने डायरेक्शन सिलेक्शन टूल लिया, ठीक है? इसको मैंने ये इसको डबल क्लिक किया, एंकर पॉइंट जो भी ठीक है ऊपर, इसको मैंने ऐसे किया, ठीक है? देन मैंने क्या किया, इसको कलर देना है, कलर दूँगा, ठीक है? कलर फॉर सपोज़ मैंने इसको कलर देना है, कौन-सा कलर दूँ? ब्लू ही दे देता हूँ मैं, ठीक है? ये कलर ब्लू दे दिया मैंने, ठीक है? क्योंकि ये सीधा नहीं है, ट्रायंगल पूरा नहीं है क्योंकि मैंने इसकी जल्दी में बना रहा हूँ और मैंने एंगल सेट नहीं किए, तो इसको एंगल सेट करना है तो आप एंगल सेट कर सकते हैं और इसको मैं स्ट्रोक नहीं दे रहा, ओके। देन डायरेक्शन सॉरी रेक्टेंगल टूल लिया, देन इसको एक मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है? एक लाइन छोटी सी लाइन बना रहा हूँ, ठीक है? वो भी कलर कौन सा ब्लू कलर की बना रहा हूँ, ठीक है? ऐसे मैंने बना लिया, ठीक है? देन आपको पीछे से कोई भी डिटेल्स होती हैं तो आपको डिटेल्स लेनी है तो मैंने इलिप्स लिया, ठीक है? एक सर्कल बनाया, ठीक है? इसका कलर मैंने ये लिया, देन और देन मैं इसको रेक्टेंगुलर लेता हूँ, ठीक है? रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है? इसको मैं पीछे से थोड़ा कर देता हूँ। इसका कलर मैं कौन सा लूँ? ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है? इसका कलर मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है? ये ऐसे तो इसको मैं इसका दूसरा भी है, ठीक है? ये शेप्स कैसे बन सकते हैं, अलाइनमेंट होती हैं, ठीक है? देन इसको मैं ये कर देता हूँ मर्ज, मर्ज में इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? तो जो भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है? ये मैं आपको सिखाऊँगा कि पाथफाइंडर हम कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है? ये लिया, इसको इतनी साइज़ में लेकर कलर चेंज किया, कलर मैं ब्लू ही ले लेता हूँ, ठीक है? जो भी कलर इसका सेम थीम में है, ठीक है? इसका थोड़ा-सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है? ऊपर कर देता हूँ, सेम ये है, इसको ग्रुप करके इसका कॉपी निकालना है, कॉपी ये बन गई ऐसे, उसका दूसरा हमें कॉपी बनानी है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये कॉपी बन गई, ठीक है? इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, ठीक है? छोटा कर देता हूँ, इसकी जो भी होंगी तो यहाँ पर उसका लोगो वगैरह आ जाएगा, ठीक है? लोगो आ गया, आ जाएगा यहाँ पर इसका, ठीक है? यहाँ पर लोगो आ जाएगा और यहाँ पर भी इसका लोगो आ जाएगा और सपोज़ ये एक डिज़ाइनिंग बन गई। समझ में आ गया कि समझ में नहीं आया कि ये कैसे बनाया मैंने? काइंडली जवाब दें, समझ में आया? ओके, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है? तो पाथ फाइंडर है, तो पाथ फाइंडर हम कैसे मालूम कर सकते हैं? पाथ फाइंडिंग मैं आपको कल सिखाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊँगा कि पाथ फाइंडिंग कैसे होती है। तो काइंडली आज के लिए मैं सॉरी कह सकता कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं आज मैं क्लास लेट से जॉइन की क्योंकि मैं हॉस्पिटल गया था। वन्स अगेन आई एम सॉरी आइंदा आपकी क्लास टाइम पर होगी, कोई भी लेट वगैरह नहीं होगी और असाइनमेंट वगैरह आपको टाइम पर ही हर चीज़ मिलेगी और टाइम पर मैं करूँगा, ठीक है? और आ जाते हैं अब पेन टूल की तरफ क्योंकि पेन टूल हमें आज ही सीखना है। तो आज के लेक्चर में दूसरा हमने क्या सीखा कि आई ड्रॉपर डॉट की क्या है आई, ठीक है?
और नेक्स्ट आर्टबोर्ड पे मैं चला जाता हूँ। ठीक है, तो पेन टूल की मदद से आते हैं। तो पेन टूल में हम देखेंगे कि एक पेन टूल है और दूसरा है एड एंकर पॉइंट, प्लस का निशान है, डिलीट एंकर पॉइंट है और दूसरा है एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, ये 4 अलग से टूल होते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि एंकर पॉइंट क्या है। आपको पता है ना सारों को कि एंकर पॉइंट्स कौन-सी होती हैं? क्योंकि कल से लेकर मैं आपको बता रहा हूँ कि एंकर पॉइंट्स ये होती हैं, ये होती हैं। ये देख रहे हैं ना आप, ये बॉक्सेस आपको जो दिखाई दे रहे हैं बॉर्डर्स पर, ये होती हैं एंकर पॉइंट्स, ठीक है? और पेन टूल का क्या काम होता है, ठीक है? ठीक है, एक लाइन बनाई मैंने, ठीक है, ये लाइन बन गई। अब उसको आपको कर्व बनाना है, ऐसे कर्व भी बन सकता है। अगर आपको ऐसे कर्व बनाना है, आपको ऐसे भी कर्व बन सकता है, ठीक है? और इसका आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? नीचे आ जाएँ, ऐसे भी आप कर सकते हैं। समझ में आया कि पेन टूल का क्या काम है? ज़्यादा मज़ीद मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पेन टूल का क्या काम है। ठीक है, आपको मैंने बोला कि डायरेक्शन सिलेक्शन टूल की मदद से आप एक चीज़ बना सकते हैं, क्या? कर्विंग। तो पेन टूल जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम देता है। पेन टूल जो हो वो कर्विंग में, ठीक है, इज़िली कर्व बनाना हमें होता है, तो हमें ये कर्व बनाना है कि कैसे कर्व बनेगा। तो इज़िली हम इसको पेन टूल लेंगे, ठीक है? पेन टूल मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको सिखाऊँगा कि मज़ीद पेन टूल क्या काम करता है, ठीक है? क्योंकि आगे जो भी काम होगा एडवांस में थोड़ा काम होगा, क्योंकि जो 2 लेक्चर थे मैंने समझाने थे वो बेसिक के, तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बेसिक आपको समझा दिए हैं कि बेसिक कौन से होते हैं। और कुछ टूल्स होते हैं, तो वो मैंने आपको नहीं समझाए, वो भी मैं आपको समझा दूँगा क्योंकि उसके इतना काम नहीं आता, थोड़ा बहुत काम होता है, ठीक है? तो आ जाता है पेन टूल। तो पेन टूल होता है बेसिकली, तो पेन जैसे कि हम पेन लेते हैं ना, तो उसकी जो अ ऐसे मैं आपको समझा दूँ कि पेन है, हमें उसकी ड्राइंग करनी है, ठीक है? अपने फ्रीली ड्राइंग करनी है, ठीक है? वो पेन की मदद से। तो ये भी पेन टूल होती है कि फ्रीली आपकी जो भी माइंड में आता है, क्रिएटिविटी जो भी बनानी है, तो आप पेन टूल की मदद से आप कुछ सब कुछ बना सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन आपको बनानी है, फॉर सपोज़ आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, आपको इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है? लेफ्ट क्लिक करके, ठीक है, आपको ऐसे ड्रैग करना है, ठीक है? ऐसे ड्रैग करेंगे, आपकी एक पॉइंट बनेगी। बन रही है? लाइन एक बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन गई है, ठीक है? एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है? आप इसको ऐसे ही सिलेक्ट कर दें, इसके छोड़ दें, ये एक पॉइंट बन गई। आपको दूसरी पॉइंट बनानी है, ऐसे बना सकते हैं, तीसरी ऐसे बना सकते हैं, चौथी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है? आपको कलर ये फ़िल हो गया है। और एंकर पॉइंट आप सोच रहे हैं कि पेन टूल है, तो पेन टूल जहाँ पर आपने स्टार्ट किया है, आपको वहीं छोड़ना होगा। अब जब वहाँ तक छोड़ेंगे, तो आपकी वही जो भी आपने जो भी बनाया होगा, क्रिएटिविटी जो भी बनाई होंगी, शेप्स बनाए हों, वो आपकी शेप सारी मुकम्मल हो जाएगी। अगर आपने बीच में छोड़ दिया, दूसरा टूल ले लिया, तो आपकी जो भी जितनी डिज़ाइन बनी, आपकी वहीं तक वहीं रह जाएगी, ठीक है? तो आपने पेन टूल की मदद से आपने लाइन बनाना सीखी कि ये लाइन कैसे बनती हैं, स्ट्रेट लाइन कैसे बनती हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं कि कर्व कैसे बनता है पेन टूल की मदद से। तो एक पॉइंट लिया हमने इतना, ठीक है? मैंने यहाँ तक इसको सिलेक्ट किया, ठीक है? देन इसको मैंने ऐसे किया, ठीक है? देन इसको आपको वहीं छोड़कर वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है? ऐसे पॉइंट बनाने हैं, ठीक है? ऐसे दूसरे 2 कर्व बन सकते हैं, ठीक है? ये तो फिलिंग है, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ कि स्टॉप में, ठीक है? ऐसे भी आप बना सकते हैं कर्व। नहीं आपको समझ में आ रहा तो देन आपको इधर से लेकर आपने छोड़ना है, फिर वहीं से स्टार्ट आपको करना है, ठीक है? आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए आपको ऐसे बनाना है कर्व, ठीक है? ठीक है, आपको वहीं से फिर से जाना है, ठीक है? आपको फिर से ऐसे बनाना है, ठीक है? आपको पहले से आपको क्या करना है ऐसे, ठीक है? आपको एम बनाना है। तो आपने ऐसे एम बना दिया, ठीक है? देन आपने ऐसे कर दिया, ठीक है? वी कर दिया, देन इसको आप रोटेट कर दें, ठीक है? आपने ये ऐसे कर दिया, आपने एक कर्व बनाया, ठीक है? कर्व बनाया, अब इसको फिलिंग कर दें, ये आपकी फिलिंग हो गई, ठीक है? ये आपको कर्व बन गया, ठीक है? ऐसे कर्व बन गया, ठीक है? ऐसे भी आप कर्व बना सकते हैं और दूसरा भी कर्व बनाने का तरीका है, ठीक है?
ज़्यादा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, वो सारे आपको बहुत सारे आपको बनाने हैं कि मैं कर्व दूसरे बनाऊँ, तो मैं आपको एक काइंडली सजेशन दूँगा, एक यूट्यूब का चैनल, ठीक है? मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हाय सर है, ठीक है? उससे आप समझ सकते हैं कि वो ईज़िली में समझा रहा है समझा समझा देता है कि ये ऐसे पॉइंट्स को लेकर आपको कर्व बना सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली मैं आपको एक स्टार्टिंग वाला पेन टूल ही समझा रहा हूँ, देन आपको एंकर पॉइंट्स में नहीं लेकर जा रहा क्योंकि एंकर पॉइंट से भी कर्व बनते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसको जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो कर्व बनाने में ही प्रॉब्लम्स होती है कि डिफ़िकल्टी कि मैं कर्व नहीं बना रहा, मुझसे नहीं बन पा रहा कि मैं कैसे कर्व बनाऊँ। तो इसीलिए होता है कि कर्व को आपको जहाँ से आपको पहले माइंड करना है कि मुझे ये कर्व बनाना है, जैसे कि वेव्स हैं, वेव्स कलर कैसे होती हैं, ठीक है? आपने एक स्ट्रेट लाइन ली, देन आपको बता रहा हूँ, आपने एक स्ट्रेट लाइन ली, देन आपको इसको ऐसे किया, सॉरी ऐसे किया, ठीक है? देन नीचे आए, फिर से आपसे ऐसे करना है, देन ऊपर, देन यहाँ से फिर से ऊपर जाना है आपको, सॉरी कैसे बना सकते हैं? अ, सॉरी ऐसे है, ठीक है? आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है? देन ये नीचे आ गया, इसका ऊपर करना है, ऊपर नीचे करना है, आप इसका नीचे भी कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देख रहे हैं कि कर्व बन रहा है थोड़ा बहुत ऐसे, ऐसे आप कर्व बना सकते हैं, ठीक है? आप इज़िली कर्व इसके मदद से बना सकते हैं। और मज़ीद आप आ जाते हैं ऐड एंकर पॉइंट टूल के एंकर पॉइंट टूल से हम कैसे बना सकते हैं। पहली बात मुझे ये बताएं कि पेन टूल किस-किस को समझ में आया है? पेन टूल को आप छोड़ना कैसे है वो आप ऐसे छोड़ सकते हैं कि पहले जहाँ तक आपने स्टार्टिंग की है ना, जहाँ तक आपको एंडिंग करनी है, वहाँ तक छोड़ें देन उसको क्लिक करें, ठीक है? ठीक है, देन उसके जो भी आपकी दूसरी पॉइंट बनानी है वो ऐड हो जाएगी, देन उस वहीं तक आप छोड़ेंगे देन दूसरी पॉइंट बनेगी, ठीक है? अगर वहीं तक आपने बारी फिर से दूसरी की देन वो छोड़ जाएगा, ठीक है? देन आपको दूसरी पॉइंट बनानी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? फॉर सपोज़ आपको छोड़ना कैसे है, देन आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। वही पॉइंट जहाँ तक आपने स्टार्ट किए वहीं तक आपको छोड़ना है, ठीक है? वही वहाँ तक रुक जाएगा। अ, बताएँ किस-किस को इतना समझ में आया है कि पेन टूल काइंडली बता दें, पेन टूल किस-किस को समझ में आया है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मज़ीद आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि पेन टूल सबसे ज़्यादा काम आता है, क्योंकि अब आपने सीखा, ठीक है, आपने समझ में आ गया कि पेन टूल यही बनाना है, इसका ये काम है। तो मज़ीद आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, इधर क्या नहीं हो रहा है। तो काइंडली बताएँ कि कितनों को समझ में आया है? शाबाश, बताएँ। अच्छा, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की, आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। देन आ जाते हैं हम मज़ीद ऐड एंकर पेन टूल के पेन टूल एंकर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पहले आ जाता है एक शेप हमने ली है, ठीक है। उसके एंकर पॉइंट कौन से हैं? ये एंकर पॉइंट्स है, ठीक है।
उसको हमें ऐड करना है एंकर, जैसे कि हमें दूसरा एंकर पॉइंट ऐड करना है तो हम इसको प्लस का निशान है, ठीक है, उसकी शॉर्ट की है और देन इनको एंकर पॉइंट टूल लेंगे, ठीक है, प्लस लिया हमने तो यहाँ पर सॉरी ठीक है, एंकर पॉइंट टूल इसको हमने ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने ऐड कर लिया, दूसरा एंकर पॉइंट आ गया है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी देखते हैं, ये एंकर पॉइंट हमने यहाँ पर भी ऐड करना है, यहाँ पर भी ऐड करना है, यहाँ पर भी ऐड करना है, यहाँ पर पे भी, यहाँ पर पे भी, और यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 6 आप दिखाई दे रही हैं कि एंकर पॉइंट्स। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ लें, तो यहाँ पर देखें, ये दिखाई दे रही हैं। इसको हम कहते हैं कि एंकर पॉइंट्स, ठीक है, ऐड करना एंकर्स और इसमें मज़ीद क्या करना है, हमें एडिटिंग करनी है। तो एडिटिंग कैसे करेंगे कि फॉर सपोज सिलेक्शन टूल लिया, ठीक है, हमें ऐसे ही एडिट करना है, ठीक है, इस एंकर पॉइंट को लेकर हमें ऐसे एडिटिंग करनी है। फॉर सपोज हमें एक बॉक्स ही बनाना है तो हम इसको ऐसे बॉक्स बना सकते हैं। हमें एक बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये भी एंकर पॉइंट है तो ये भी एंकर पॉइंट की मदद से हम बन सकते हैं। कोई भी कोई भी चीज़ हमें बनानी हो तो आप बना सकते हैं। और यहाँ पर पेन टूल है तो यहाँ पर पेन टूल लेंगे, ठीक है, पेन टूल की मदद से हम जो भी जितने भी कर्व बना सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, अगर हमें यहाँ से ही हमें कर्व बनाने हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस का आपको निशान दिखाई देगा कि प्लस जब होगा वो होगा ऐड एंकर पॉइंट, आप उसको ऐड कर सकते हैं। माइनस का जब निशान आएगा वो आपका एंकर पॉइंट चला जाएगा, ठीक है। माइनस, और ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो गया। ये भी देख रहे हैं, ये प्लस का है, दूसरा पॉइंट बन सकता है यहाँ पर माइनस है, ये तो माइनस में हो, जो पहले था वो पहले से सेम टू सेम हो गया है। यहाँ पर देखिए जो पॉइंट बनाए थे वो प्लस का है। मज़ीद हम इसको ज़्यादा करना है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन इसको पेन टूल की मदद से इसको क्या करेंगे, एडिटिंग करेंगे यहाँ से लेकर। अब समझ में आया कि ऐड एंकर पॉइंट टूल क्या होता है और उसमें एंकर्स ऐड कैसे कर सकते हैं, मज़ीद बहुत सारे एंकर्स बताएं। ऐड एंकर पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आया कि एंकर ऐड कैसे करने हैं? अरे गाइस बताएं, एंकर्स ऐड कैसे होते हैं, किसी को समझ में आया? गाइस जब तक आप जब तक आप मुझे जवाब नहीं देंगे मुझे लगेगा आपको सारा कुछ समझ में आ गया है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो काइंडली वो पूछ सकता है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। और दूसरी बात होती है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको पाथ फाइंडर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाथ फाइंडिंग कैसे करनी है, ठीक है? पहले मुझे ये बता दें आपको ये समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो ठीक है। मुझे पता है कि एंकर पेन टूल किसी को भी समझ में नहीं आया, ठीक है? तो पेन टूल मज़ीद ईज़ी वे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में तो बताऊँगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है? और आपको एक यूट्यूब की चैनल की लिंक आपको मैं सेंड करूँगा, ठीक है? उस लिंक पर जाकर आपको पेन टूल सिखाएगा कि पेन टूल क्या होता है और पेन टूल की मदद से हम क्या-क्या डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है? और मज़ीद हम इसको ऐड कैसे कर सकते हैं एंकर्स को और माइनस कैसे कर सकते हैं एंकर्स को, और दूसरा एंकर पॉइंट को लेकर हम किसी को डिज़ाइन को कैसे मूव करें या किसी को कैसे
मज़ीद एडजस्ट करें और इसको प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, वो आपको एक लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? मज़ीद आप उसको देखना देन मेरे लेक्चर में आकर देखना है कि क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं और देन आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा कि एंकर पॉइंट्स ऐड कैसे होंगी और पेन टूल की मदद से हम कर्व कैसे बना सकते हैं। क्योंकि मज़ीद जो काम होता है कि कर्व बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत ऊपर आ जाता है, थोड़ा नीचे आ जाता है, तो आपको नहीं बन सकता कर्व। तो आप आ जाते हैं कि पाथ फाइंडर कैसे कर सकते हैं। आज के लिए इतना सही है या फिर मैं आपको पाथ फाइंडर समझाऊँ कि पाथ फाइंडर क्या होते हैं? गाइस टेल मी पाथ फाइंडर आप समझना चाहेंगे आज ही लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में आप समझेंगे? क्योंकि अभी तक मैंने अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में। तो कितने स्टूडेंट्स समझ चुके हैं कि मुझे ये समझ में आ गया है कि आज जो लेक्चर में मैंने समझाया है मज़ीद आप इसको प्रैक्टिस करें आपको समझ में आ जाएगा। अगर प्रैक्टिस में आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी डिफ़िकल्टी या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी की क्लास में आप मुझे बताएँ कि कौन-कौन से आपको समझ में नहीं आए, कौन-कौन से क्वेश्चन्स हैं? देन अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, देन हम क्लास लीव करें।